तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक राजघराने से, जहां एमलिन नाम की एक औरत काफी ज्यादा डरी हुई थी। तब उस हवेली का नौकर आकर उसे कहता है कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, इसलिए आपको कुछ खा लेना चाहिए। पर एमलिन कहती है कि मैं ये सब अब और नहीं कर सकती, और वो उसे धक्का देकर वहां से भाग गई। जिसके बाद उसने एक रूम में आकर वहां रखे हुए पियानो की एक तार को अपने गले में लटका लिया, और उस तार के एक हिस्से को रेलिंग से बांधने के बाद वो कहती है कि ये सब आज मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद उसने एक स्टैचू को पकड़कर वहां से कूदकर अपनी जान दे दी। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क की ईवी नाम की लड़की पर, जो कि अपनी एक खास दोस्त ग्रेस के साथ एक होटल में वेटर्स का काम करती है। और ग्रेस अक्सर उसे किसी अमीर लड़के को डेट करने की सलाह देती रहती थी। पर एक दिन ग्रेस ईवी को एक छोटा सा बैग देती है जिस पर लिखा हुआ था फाइंड योरसेल्फ। तो अब काम खत्म होने पर ईवी अपने घर आकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगी, क्योंकि ऐसा करना उसे बहुत पसंद था। और इसके साथ ही वो अपनी माँ का वॉइस मैसेज भी सुन रही थी। दरअसल ईवी के पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, इसलिए अब वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। लेकिन जब उसने ग्रेस के दिए हुए बैग को खोला तो उसे उस बैग में से एक डीएनए टेस्ट किट मिली। जिसके बाद ईबी उस कंपनी की सारी डिटेल्स ऑनलाइन चेक करने लगी, और वहाँ से उसे पता चला कि ये लोग डीएनए टेस्ट के जरिए लोगों की फैमिलीज को ढूंढ लेते हैं। इसलिए अगले दिन ईवी ने भी अपना डीएनए टेस्ट का सैंपल कंपनी को भेज दिया, और उसी शाम उसे ऑली नाम के एक लड़के का मैसेज भी आ गया, जो कि उसका दूर का कजन था, और वो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। तब ईवी ने इसके बारे में जब ग्रेस से पूछा तो ग्रेस ने कहा कि तुम्हें ऐसे ही किसी अनजान शख्स से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ईवी बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी, और वो चाहती थी कि उसकी भी कोई फैमिली हो, इसलिए वो ओलिवर से मिलने का फैसला करती है। जिसके बाद ईवी ओलिवर से मिलने एक रेस्टोरेंट में आती है, जहाँ वह दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। तब ओलिवर ने ईवी को बताया कि तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडमदर का किसी के साथ अफेयर था, और यह बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई थी। उन दोनों का एक बच्चा भी था, जिसे लेकर उसके ग्रैंडफादर कहीं दूर चले गए थे। और उसके साथ ही ओलिवर ने कहा कि हमारी फैमिली में सब लोग तुम्हारे बारे में जानकर बहुत खुश हैं, और कुछ ही दिनों में उसके घर में होने वाली शादी के लिए उसने ईवी को इनवाइट भी किया। मगर ईवी का कहना था कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इंग्लैंड आ सकूं। तो ओलिवर कहता है कि मैं खुद ही सारे इंतजाम कर दूंगा, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ओलिवर के इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर ईवी ने उसकी बात मान ली। जिसके कुछ दिनों बाद वो फ्लाइट पकड़कर इंग्लैंड के लिए निकल पड़ी। जिसके बाद ईवी ओलिवर से मिलती है, जो उसे लेने के लिए वहाँ पहले से ही मौजूद था। अब ओलिवर ईवी को अपने साथ एक शानदार हमें ले आया, जहां उसके कजन की शादी की तैयारियां चल रही थी। और वहां गाड़ी से उतरकर ओलिवर हवेली के मालिक से मिलने चला गया। पर इसी बीच ईवी हवेली को देखते हुए दिया नाम की एक मेड से टकरा जाती है, जिसकी वजह से दिया के हाथ से कांच के गिलास नीचे गिर गए, और ईवी गिलास इकट्ठा करने में उसकी मदद करने लगी। लेकिन तभी हवेली का नौकर फील्ड वहां आकर उन मेड्स पर चिल्लाने लगा, और ईवी को उसका ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी बीच वहां पर वाल्टर नाम का एक बंदा आकर फील्ड से कहता है कि ईवी हमारी खास मेहमान है, इसलिए इनका खास ख्याल रखा जाए। और तब फील्ड डीवी से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद ओलिवर वहां पर आकर ईवी को बताता है कि वाल्टर इस हवेली का मालिक है, और वो इस शादी को होस्ट भी कर रहा है। तब ईवी ने वाल्टर से उसके नौकर के बुरे बर्ताव की शिकायत की, और उस नौकर की तरफ से वाल्टर ने ईवी से माफी मांग ली। और वाल्टर के इतने अच्छे बिहेवियर को देखकर ईवी उससे पहली ही मुलाकात में इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वाल्टर को किसी काम के लिए जाना पड़ा, और फील्ड ईवी को अपने साथ अंदर ले आया, जहां वो ईवी को बताता है कि तुम हवेली में कहीं भी घूम सकती हो, बस तुम लाइब्रेरी में मत जाना, क्योंकि वहां पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। जिसके बाद वो ईवी को उसके कमरे में छोड़कर चला गया, जहां ईवी की पर्सनल मेड पहले से ही उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। अब वो मेड ईवी को उस कमरे के अंदर ले आई, जहां ईवी उससे उस कमरे में लगी एक तस्वीर के बारे में पूछती है। तो वो मेड बताती है कि वो यहाँ की पुरानी मालकिन की तस्वीर है, जो कि दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उनकी मौत हो गई। उसके साथ ही वो ईवी से कहती है कि तुम्हें इस कमरे से बाहर आने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बस बेल बजा देना। जिसके बाद रात को
ईवी ग्रेस को कॉल पर इस हवेली के बारे में बताने लगती है और इसके साथ ही वो बताती है कि हवेली का मालिक बहुत हैंडसम है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मगर इसी दौरान वाल्टर ईवी से मिलने चला आया और अपने नौकर की बदतमीजी के लिए फिर से ईवी से माफी मांगने लगा। इसके साथ ही वो कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने यहाँ आने का फैसला किया और वो ईवी को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला गया। जिसके बाद ईवी हेडफोन्स लगाकर जॉगिंग के लिए निकल पड़ी, जहाँ थोड़ा आगे जाने पर उसे जंगल में एक छोटा सा घर दिखाई दिया और जब उसने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा तो उसे अपने कमरे की खिड़की पर वही औरत दिखाई दी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में मरते हुए देखा था और उसके साथ ही ईवी को उसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। पर इतने में ही ईवी की आंख खुल जाती है क्योंकि ये बस एक सपना था। लेकिन उठने के बाद ईवी को लगने लगा कि सामने पड़ी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है, पर जब उसने लाइट ऑन की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद वो पानी लेने के लिए रूम से बाहर आती है जहां वो देखती है कि फील्ड नीचे सभी मेड्स के साथ खड़ा था और वो उनसे कह रहा था कि तुम्हें बस काम मिलने ही वाला है। मगर इसी बीच एक डरावना साया ईवी का पीछा कर रहा था, पर जैसे ही ईवी पीछे मुड़ी तो वो साया गायब हो गया और तभी उसके पास उसकी मेड आ जाती है जो ईवी को वापस उसके कमरे में जाने के लिए कहती है क्योंकि इस वक्त किसी को भी अपने कमरे से बाहर आने की इजाजत नहीं थी। जिसके बाद ईवी की मेड उसे वापस कमरे में ले जाती है। तभी नीचे 2 बार बेल बजने पर फील्ड ने 2 नंबर पर खड़ी इमोजन को रोककर बाकी सब मेड्स को वहां से भेज दिया। जिसके बाद उसने इमोजन को लाइब्रेरी की सफाई करने के लिए अकेले ही लाइब्रेरी के अंदर भेज दिया और अपने मुंह पर हाथ रखकर एक मंत्र पढ़ने लगा। उधर लाइब्रेरी के अंदर लाइट न होने की वजह से इमोजन ने मोमबत्तियां जला ली और हेडफोन्स लगाकर साफ सफाई करना शुरू कर दिया। मगर उसे नहीं पता था कि एक डरावना साया उसके आसपास ही घूम रहा है। तभी म्यूजिक सुनते वक्त वो देखती है कि वहाँ पड़ी कुर्सी अपने आप ही हिल रही थी। जिसके बाद वहाँ पड़ा म्यूजिक सिस्टम भी अपने आप ही चलने लगा और जो मोमबत्तियां उसने जलाई थी वो सब भी अपने आप ही बुझ गई। तब जैसे ही उसे छत से कुछ आवाज आई तो उसने ऊपर देखा, मगर तभी एक मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया। अब अगली सुबह ईवी को उठने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर रूम से बाहर आई। मगर तब तक सभी फैमिलीज रियूनियन के लिए आ चुकी थी और ईवी ने जब नीचे आकर उन्हें ज्वाइन किया तो ओलिवर ने उसे अंकल जूलियस और अंकल अल्फ्रेड से मिलवाया और अंकल अल्फ्रेड डीवी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसका बहुत ही प्यार से अपनी फैमिली में स्वागत किया। तब ये सब देखकर ईवी बहुत ज्यादा स्पेशल फील कर रही थी, इसलिए वो भी उन सब का शुक्रिया करती है। दूसरी ओर फील्ड ने दिया और उसके साथ एक और मेड को बेसमेंट से वाइन की बोतल लाने के लिए भेजा। जिसके बाद वो दरवाजे को लॉक करके वैसे ही मंत्र पढ़ के वहाँ से चला गया और जब वो दोनों मेड्स बेसमेंट के अंदर आई तो वहाँ पर बहुत अंधेरा था, इसलिए वो माचिस जलाकर अलग अलग जगह पर उस बोतल को ढूंढने लगी और उस बोतल के मिलने पर जैसे ही रिया उसे रैक से बाहर निकालने लगी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी वक्त दूसरी मेड के पीछे भी एक साया खड़ा हुआ था और जैसे ही उस मेड ने पीछे मुड़कर देखा तो एक मॉन्स्टर उसकी गर्दन तोड़कर उसे वहां से खींच कर ले गया और ये सब देखकर डरी हुई दिया पीछे की ओर खिसकने की कोशिश करने लगी, पर उसके पीछे भी वैसा ही एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ था जिसे देखकर वो काफी जोर से चिल्लाती है। अब अगले सीन में ईवी जब अपने कमरे में आई तो उसे वहाँ पर एक प्यारी सी ड्रेस मिली जो कि उसे वाल्टर ने आज रात होने वाली पार्टी में पहनने के लिए भेजी थी। जिसके कुछ ही देर बाद वो तैयार होकर पार्टी में आ जाती है और वहाँ एक बार फिर से शाही तरीके से उसका स्वागत किया गया। तब इसके बाद वहाँ पर 2 अमीर घर की लड़कियों की एंट्री हुई जिनका नाम था लूसी और विक्टोरिया और वो दोनों आकर ईवी से बातें करने लगी, पर ईवी के साथ लूसी का बर्ताव काफी अच्छा था जबकि विक्टोरिया बातों ही बातों में ईवी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी और ईवी को भी जल्दी ही ये समझ आ गया था, इसलिए वो ड्रिंक लेने के बहाने वहाँ से चली गई। पर लूसी ईवी से बात करना चाहती थी, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे ही आ गई। लूसी कहती है कि मेरा न्यूयॉर्क आने का बहुत मन है, जिस पर ईवी ने कहा कि जब भी तुम न्यूयॉर्क आओगी तो मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा। में उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई, जिसके थोड़ी ही देर में वहाँ पर वाल्टर की एंट्री हुई और वह आते ही ईवी के साथ डांस करने लगा, पर ईवी को डांस नहीं आता था और वो सबके सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील कर रही थी, इसलिए वाल्टर उसे अपने साथ पार्टी से बाहर ले आया जहां ईवी ने उसे हवेली के पास बने
उस छोटे से घर के बारे में पूछा तो वाल्टर ने बताया कि वो आइस रूम है। जिसके बाद वो ईवी को स्टडी रूम में ले आया, जहाँ वाल्टर उसे कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं क्योंकि हम दोनों ही अनाथ हैं। और बातें करते हुए वो दोनों एक दूजे के काफी करीब आ गए और किस करने लगे, मगर इस दौरान बाहर खड़ी विक्टोरिया भी उन्हें देख रही थी। अब पार्टी खत्म होने के बाद विक्टोरिया वाल्टर से ईवी के बारे में बात करती है, मगर वाल्टर ने उसे वन करते हुए कहा कि ईवी बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए तुम उसके साथ थोड़ा अच्छे से पेश आओ। जिसके बाद रात को सोते वक्त जब ईवी की आँख खुली तो उसे अपने बेड के ऊपर एक मॉन्स्टर दिखाई दिया, जिससे डर के वो बेड के नीचे छुप गई। लेकिन तभी किसी ने बेड के ऊपर से उसका ब्लैंकेट खींच लिया और उसे एक मॉन्स्टर का हाथ दिखाई दिया, पर इतने में ही वाल्टर ने वहां आकर उसे बेड के नीचे से बाहर खींच लिया। तब ईवी उसे बताती है कि इस कमरे में कोई तो है, मगर जब वाल्टर ने लाइट ऑन की तो वहां पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद वाल्टर ईवी के सोने तक उसके कमरे में ही रुक गया और सोने से पहले वाल्टर ईवी से पूछता है कि आखिर तुम किस तरह की जिंदगी जीना चाहती हो। तो ईवी कहती है कि ऐसी जिंदगी जिसमें मुझ पर कोई रोक टोक ना हो। और तब वाल्टर उसे अब अपने बारे में बताने लगा कि मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसा इंसान चाहता हूँ जो मुझे वैसे ही अपनाए जैसा मैं हूँ। अब अगली सुबह जब ईवी की आँख खुली तो उसे वाल्टर का एक प्यारा सा मैसेज मिला, जिसके बाद लूसी और विक्टोरिया वहां आकर उसे स्पा के लिए अपने साथ ले गई। पर तभी विक्टोरिया ईवी से ये कहने लगी कि वाल्टर के इतना करीब जाने से पहले तुम्हें उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। मगर ईवी कहती है कि मुझे वाल्टर के पास्ट के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसा भी है मैं उसे वैसे ही पसंद करती हूँ। लेकिन फिर भी विक्टोरिया के लगातार सवाल करने पर ईवी को गुस्सा आ गया और इसी चक्कर में उसकी उंगली पर एक छोटा सा कट लग गया और उसका खून बहने लगा। पर ये सब देखकर विक्टोरिया उसके पास आती है और उसका खून चूस कर उस पर हंसने लगती है। मगर ईवी उसकी इस हरकत से परेशान होकर वहां से चली जाती है। पर अपने कमरे में जाने से पहले ईवी चुपके से उस लाइब्रेरी में चली गई, जहां उसे कुछ डॉक्यूमेंट मिले जिसमें ईबी की डीएनए रिपोर्ट्स के साथ साथ बाकी की भी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। और ये सब देखने के बाद वो गुस्से में अपने रूम में आकर अपना सामान पैक करने लगी। लेकिन तभी उसके पास वाल्टर आता है तो ईवी उसे वो डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहती है कि तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास मेरी पूरी डिटेल्स पहले से ही थी तो फिर तुम मुझे जानने का नाटक क्यों कर रहे थे। जिस पर वाल्टर उससे कहता है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी और मेरे घर में रहने आ रही थी, इसलिए तुम्हें अपने घर बुलाने से पहले मैं जानना चाहता था कि कहीं तुम भी उन लोगों में से तो नहीं जो पैसों के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। और ये सुनकर ईबी ने उसे माफ कर दिया। इसके साथ ही वाल्टर ईवी से कहता है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, इसलिए मैं अब तुमसे दूर नहीं होना चाहता। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वाल्टर ने ईवी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो ईवी ने भी मजाक मजाक में उसे हक कर दी। तब वाल्टर उसे रिहर्सल डिनर के लिए अपनी दी हुई ड्रेस पहनकर तैयार होने के लिए कहता है और खुद भी तैयार होने के लिए चला जाता है। जिसके कुछ ही देर में ईवी भी तैयार होकर वहां पहुंच गई। तब ईवी के आने के बाद वाल्टर सभी फैमिलीज का वेलकम करता है। लेकिन इसके बाद जब वो लोग खाना शुरू करते हैं तो ईवी वाल्टर से पूछती है कि दूल्हा और लहन कहाँ पर है। जिस पर वाल्टर दोबारा खड़े होकर एक अनाउंसमेंट करने लगता है। वो कहता है कि काफी सालों से हमारे परिवार में एक शख्स की कमी थी जो कि अब ईवी और मेरी शादी के बाद पूरी हो जाएगी। पर ईवी ये सुनकर एकदम हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वाल्टर ने उसके साथ मजाक किया होगा। और तब उसे एहसास हुआ कि असल में यहाँ पर कोई शादी नहीं हो रही और अब तक जो भी इंतजाम हो रहे थे वो सब एक प्लान का हिस्सा था जो कि वाल्टर ने ईवी से शादी करने के लिए बनाया था। और इस प्लान में वो सारी फैमिलीज भी शामिल थी। जिसके बाद जब वाल्टर ने फील्ड को दावत पेश करने के लिए कहा तो फील्ड ने खाना परोस रही एक मेड को पकड़कर उसका गला काट दिया और उसका खून एक बाउल में इकट्ठा कर लिया, जिसे देखकर ईवी बहुत ज्यादा डर गई। तभी वाल्टर की बातों से हमें पता चलता है कि विक्टोरिया और लूसी दोनों ही उसकी पत्नियां हैं और उनकी फैमिली सालों से वाल्टर के लिए काम करती आई है, जिसके बदले में बोल्टर उन सब की रक्षा के साथ साथ उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीने का मौका देता है। लेकिन जब एमलिन अलेक्जेंडर उसे छोड़कर चली गई तो उन सभी फैमिलीज का बंड
टूट गया पर आज ईवी से शादी करने के बाद ये बॉन्ड फिर से जुड़ जाएगा। तब काफी सहमी हुई ईवी वहाँ से उठकर जाने लगती है, मगर गार्ड्स ने उसे वहीं पर रोक लिया और वाल्टर उसे कहता है कि अब तुम मेरी होने वाली बीवी हो, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकती। और उसने विक्टोरिया और लूसी को ईवी को शादी के लिए तैयार करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद कुछ गार्ड्स ईवी को उठाकर एक कैद खाने में छोड़ देते हैं, जहां लूसी और विक्टोरिया ईवी को बताती है कि हम तीनों की ब्लड लाइन बहुत खास है और हमारे खून के कॉम्बिनेशन से हम चारों ही बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे, जिससे हम हमेशा जवान रहेंगे। पर इसके लिए तुम्हें सेरेमनी के दिन वाल्टर का खून पीना पड़ेगा, जिससे तुम भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी। लेकिन जब वाल्टर तुम्हारा खून पिएगा तो हम सबका ये बॉन्ड परमानेंट हो जाएगा, जिससे हम सबको अमर होने का वरदान मिलेगा और हम तीनों पत्नियां तब तक उन पावर्स का इस्तेमाल कर पाएंगी जब तक वाल्टर जिंदा रहेगा। और वहीं पर हम दिया को भी देखते हैं, जिसे उन्होंने अब तक बंदी बनाकर रखा हुआ था। और जब विक्टोरिया दिया का खून पीने लगती है तो ईवी उसे रोक देती है, जिसके बाद लूसी और विक्टोरिया ईवी को एक कॉफिन में बंद करके वहाँ से चली जाती है। और ईवी के इतना मदद के लिए चिल्लाने के बावजूद वो पूरी रात उस बॉक्स में बंद रहती है। लेकिन अगले दिन ईवी की पर्सनल मेड ने उस बॉक्स को किसी तरह से खोल दिया और उसने ईवी को तब तक भागते रहने के लिए कहा जब तक कि वो इस शहर से बाहर न निकल जाए। और इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि इन शैतानों को इनका गला काटकर या फिर आग से जलाकर ही मारा जा सकता है। मगर तब तक ईवी के भागने के बारे में फील्ड को भी पता चल चुका था, इसलिए उसने अपने सभी लोगों को ईवी को ढूंढने भेज दिया। मगर तब तक ईवी भागकर हवेली से दूर बने आइस रूम में पहुंच चुकी थी, जहां उसे हवेली में काम कर रही कई मेड्स की लाशें मिली। पर किसी के आने की आवाज सुनकर वो एक बेंच के नीचे छुप गई। तभी उस रूम में फील्ड आता है, जो कि उस बूढ़ी मेड की लाश को वहां रखने आया था, जिसने ईवी की भागने में मदद की थी। तब ईवी के चेहरे पर उस मेड के खून की बूंदे गिरने लगती है, जिससे ईवी घबरा गई और फील्ड को उसके यहाँ होने का एहसास हो गया। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो ईवी उसे उसी रूम में बंद करके वहाँ से भाग गई। अब वहाँ से भागकर ईवी दूसरे टाउन में पहुँच जाती है, जहाँ वह एक बूढ़ी औरत से मदद मांगने लगी। और वो औरत ईवी को अपने घर के अंदर ले आई, जहाँ एक बूढ़ा आदमी भी मौजूद था। तभी भी उन्हें बताती है कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो उन्हें पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। पर वो बूढ़ी औरत उसे आराम से चाय पीने के लिए कहकर फोन पर किसी से बात करने लगी। मगर तभी ईवी की नजर उनके घर में लगी हुई एक फोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ गई कि ये लोग भी वाल्टर के साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उससे पहले ही उस बूढ़ी औरत ने उसे बेहोश कर दिया। और जब ईवी की आँख खुली तो वो वाल्टर के कब्जे में थी। अब इसके कुछ देर बाद ईवी दुल्हन की तरह तैयार होकर शादी करने के लिए आ जाती है और वहाँ दिया को भी बंदी बनाकर रखा हुआ था। और इस रस्म के दौरान जब वाल्टर ने अपना हाथ काटकर ईवी को खून पीने के लिए दिया तो वो बिना डरे उसके खून को पी गई, जिसे वाल्टर की शक्तियाँ ईवी को मिल जाती है और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। पर वाल्टर का खून पीने के बाद ईवी ने उसे अपना खून पीने नहीं दिया, क्योंकि उसका प्लान तो कुछ और ही था। वाल्टर का खून पीने के बाद ईवी कहती है कि मैं दिया का खून पीना चाहती हूँ। मगर जैसे ही वह दिया के पास आई तो उसने वहाँ लगी सारी मोमबत्तियां गिरा दी, जिससे वहाँ पर आग लग गई। और जब वाल्टर ने ईवी को रोकने की कोशिश की तो वो वाल्टर के सीने पर किसी नुकीले हथियार से हमला कर देती है, जिससे वाल्टर पूरी तरह से बदल गया और बूढ़ा होने लगा। अब इस सब के बाद ईवी दिया को लेकर वहाँ से भाग गई, मगर विक्टोरिया ने उसका पीछा किया और उससे लड़ने लगी। अब विक्टोरिया ईवी के सीने पर अपने नाखूनों से हमला कर देती है, मगर उसी वक्त लूसी ने वहाँ आकर ईवी को बचा लिया, क्योंकि उसे भी ये खून खराबा पसंद नहीं था। जिसके बाद विक्टोरिया और लूसी आपस में लड़ते हुए मारी गई। पर उसके बाद वहाँ पर फील्ड आकर एक भाले से ईवी पर हमला कर देता है, पर ईवी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसी भाले से फील्ड के गले पर वार करती है, जिससे फील्ड की मौत हो जाती है। अभी इस सब के बाद जब ईवी वहाँ से जाने लगी तो वाल्टर ने वहाँ आकर उसे गले से पकड़ लिया। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन बदले में तुमने मुझे ही
धोखा दे दिया पर ईवी कहती है कि ऐसी जिंदगी जीने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। जिसके बाद ईवी एक तार से वॉल्टर के हाथ को काटने के बाद उसे आग में फेंक देती है और वॉल्टर भी इस आग में जलकर मारा जाता है। और वॉल्टर के मरने के साथ ही उसकी शक्तियां भी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से ईवी फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब यहाँ से कहानी 2 हफ्ते आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि ईवी ने अब अपना पूरा लुक चेंज कर लिया था और उसने अपनी फ्रेंड ग्रेस को भी सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद वो ग्रेस के साथ मिलकर ओलिवर को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो चलो फिर मैं अब तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।